और हॉर्मूज पर यूएस के विदेश मंत्री का भी बड़ा बयान निकलकर सामने आया। हॉर्मूज में ईरान का सिस्टम मंजूर नहीं है, रूबियो साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। तहस नहस हो चुका ईरान का सिस्टम, यह इस वक्त की बड़ी खबर है जिसमें यूएस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। कह रहे हैं कि हॉर्मूज में ईरान का कोई भी सिस्टम मंजूर नहीं है, तहस नहस हो चुका ईरान का सिस्टम। ईरान ने जो पूरा सिस्टम तैयार किया था, चाहे वह नाकेबंदी से लेकर, चाहे अपनी शिप्स को तैनात करने की बात हो, चाहे तेल सप्लाई की बात हो, तेल निकालने की बात हो, उन सब को तहस नहस किया जा चुका है। रूबियो साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये अमेरिका की तरफ से हर वक्त कोशिश यही है कि ईरान को बैकफुट पर धकेला जाए। हर वक्त यही कोशिश है दर्शकों कि किसी तरह ईरान को झुकाया जाए, और इसी वजह से हर वक्त डोनाल्ड ट्रंप को आप देखेंगे तो एक के बाद एक दावे करते हैं, एक के बाद एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं कि ईरान नक्शे से मिटा दिया गया है, ईरान कमजोर पड़ चुका है, ईरान की लड़ाई लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है। और उन सब के बीच अब रूबियो साहब कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी कह दिया कि जो ईरान का सिस्टम है वो तहस नहस हो चुका है। हॉर्मूज पर ये यूएस के मंत्री का ये बयान है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, WSJ रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इराकी रेगिस्तान में इजराइल का सीक्रेट बेस जो है, इसको लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इराकी रेगिस्तान की तस्वीर है जहां पर इजराइल का सीक्रेट बेस जो है वो देखने को मिल रहा है। ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा सीक्रेट बेस है इजराइल का। अब आप सोचिए कि दूर दूर तक रेगिस्तान, पेड़ पौधे आपको कहीं कहीं नजर भी आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच इजराइल का ये बेस जो है वो क्यों है, ये भी समझना जरूरी है। इराकी रेगिस्तान में इजराइल का सीक्रेट बेस क्यों बनाया गया? क्योंकि इजराइल की नजर प्रॉक्सीज को लेकर भी है, मिलिशिया को लेकर भी है, और कहा जाता है मिलिशिया जो है वो इराक में। तो कहीं ना कहीं इजराइल चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहा है ईरान को, और इन सब के बीच ये सीक्रेट बेस बनाकर तैयारी, यानी युद्ध की आशंका जो हम लगातार कह रहे हैं, उस युद्ध की आहट सुनाई दे रही है इस बेस के जरिए। ये कहानी चेंज होती हुई नजर आ रही है। दो खबरें आपके सामने हैं जिसमें रूबियो साहब जो कह रहे हैं वो समझिए, विदेश मंत्री का जो बयान है वो समझने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि हॉर्मूज में ईरान का सिस्टम हमें मंजूर नहीं है, और जो सिस्टम था उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। दूसरी तरफ ईरान मिशन के लिए इराक में इजरायली अड्डा यह साफ संदेश दे रहा है कि इजराइल कहीं ना कहीं धीरे धीरे चुपके चुपके से तैयारी कर रहा है कि ईरान को चौतरफा घेर कर कमजोर किया जा सके। ईरान पर हमलों से पहले यह गुप्त चौकी बनाई गई है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, उत्तरी इराक में यूएस के जहाज टैंकर तैनात है। 2 अमेरिकी F-15 विमान देखे जाने का दावा किया जा रहा है, और एक KC-46A टैंकर देखे जाने का दावा किया जा रहा है। उत्तरी इराक में यूएस के जहाज और टैंकर तैनात नजर आ रहे हैं, यानी युद्ध की आशंका लगातार और ज्यादा गहराती जा रही है। 2 अमेरिकी F-15 विमान देखे जाने का दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है। F-15 विमान वहां पर नजर आए हैं, साथ ही साथ एक KC-46A टैंकर देखे जाने का भी दावा किया गया। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, IRGC के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर का दावा भी देखने को मिला। अमेरिका ने CIWS गन से फायरिंग की है। ईरान के टारगेट पर शिप और डिस्ट्रॉय नजर आए, ये जो खबरें आप देख रहे हैं, अमेरिका ने CIWS गन से फायरिंग की है। और फायरिंग कहां पर? टारगेट पर थे शिप और डिस्ट्रॉयर। फिर हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर इन लोगों ने दोबारा से कोशिश की
तो हम दोबारा हमला करेंगे। अमेरिका ने CIWS गन से फायरिंग की है, यह दावा किया जा रहा है IRGC के हवाले से। ईरानी ऑब्जर्वर का दावा, टारगेट पर शिप और डिस्ट्रॉयर, और इसके बाद से कहा जा रहा है कि फिर से हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे। युद्ध विराम के पीछे वार और नई रणनीति लगातार तैयार की जा रही है और ईरानी मोर्चे पर गर्मी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुनिया की धड़कन पर चोट जो है वो देखने को मिल रही है। तेल युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कहानी बदल चुकी है। मिडिल ईस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर से बारूद के मुहाने पर खड़ा है। होर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों पर हमले और बहरीन को खुली चेतावनी, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी और ट्रंप का अल्टीमेटम, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही संकेत दे रहा है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी गई, यानी अब हालात सिर्फ तनाव तक सीमित नहीं है बल्कि रीजनल वॉर के खतरे तक पहुंच चुके हैं। ईरान कह रहा है हमले बंद करो वरना पूरा खाड़ी इलाका जल उठेगा, और इन सब के बीच बहरीन में ईरान से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई ने आग में घी डाल दिया है। ईरान की वार्निंग समझना जरूरी है। अमेरिकी बेस टारगेट पर है। होर्मुज में तेल युद्ध का विस्फोट जो है वो सुनाई दे रहा है। ईरान कह रहा है कि अब सीधा सीधा पलटवार होगा। खुली धमकी दी जा रही कि अब आप हमले बंद कर दीजिए, और ये अभी की बात नहीं है दर्शकों, ये बहुत पहले से दी जा रही है। लेकिन अमेरिका हमला बंद करेगा नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान भी पलटवार कर रहा है, साथ ही साथ बहरीन भी निशाने पर है। अमेरिकी ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी जा रही है। ईरानी टैंकरों पर हमले से तेहरान भड़क उठा है, और अमेरिकी के 5वें बेड़े की अगर हम बात करें, अमेरिकी के 5वें बेड़े की, तो वहां पर भी खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट देखिए। होर्मुज में जंग का हॉर्न, हमले बंद करो वरना तबाही। ईरान की धमकी से खाड़ी में खौफ। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन, जहां से गुजरता है दुनिया का तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा। अब वही इलाका अमेरिका ईरान टकराव का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुका है। अमेरिका ने 2 ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया, तो जवाब में ईरान ने साफ चेतावनी दी, अगर उसके जहाजों पर हमला हुआ तो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकाने, युद्धपोत और सहयोगी देश भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा हमले का जवाब भारी मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक से दिया जाएगा। ईरान की सबसे बड़ी चेतावनी बहरीन को लेकर, जहां अमेरिकी 5वां बेड़ा तैनात है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने साफ कहा अमेरिका समर्थित प्रस्तावों का साथ देने के गंभीर परिणाम होंगे। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, अगर बहरीन ने अमेरिका का साथ दिया तो वो भी ईरान के निशाने पर आ सकता है। इसी बीच बहरीन ने दावा किया कि उसने 41 लोगों को गिरफ्तार किया है,
जिनके संबंध ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड से बताए जा रहे हैं। खाड़ी का ये छोटा देश अब जासूसी, आतंकी फंडिंग और प्रॉक्सी नेटवर्क के आरोपों के बीच सीधे युद्ध की राजनीति में गिर चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।